वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिफ। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, जहां पर एसएमईज़ यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दरमियानी दर्जे के जो सनतें हैं उनके हवाले से जो मुश्किलात का शिकार हैं और जो मुश्किलात उनको पेश आ रही हैं, इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम्स हमारे इस सेक्टर में क्यों आ रही हैं। क्योंकि अगर आप देखें, ये सनतें जो हैं किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं, और अगर यही हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क जो है इकोनॉमिकली डाउन होता चला जाएगा। इस सब पे अपने प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर है अली फारूक मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं अपना ये पैकेज। एसएमई सेक्टर यानी छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें किसी भी मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। पाकिस्तान में छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों की तादाद 50 से 55 लाख है, मगर हमारा एसएमई सेक्टर भी मसाइल से दो चार और ज़बू हाली का शिकार है। एसएमई फाइनेंसिंग को फ़रोग देने के लिए मुतअद्दिद बार कोशिशें की गई, लेकिन ये मतलूबा नताइज देने में नाकाम रही, क्योंकि ऐसे कारोबारों का बड़ा हिस्सा अक्सर गैर दस्तावेजी होता है और गैर रस्मी मैशत में काम करता है। इस तरह कर्ज की अहलियत और खतरे का अंदाजा लगाने से मुतालिक बैंकिंग खिदमात की बुनियादी शराइत को पूरा करने में नाकाम रहता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एसएमई के लिए बैंकिंग के कर्जों तक रसाई को आसान बनाने के लिए एक स्कीम तैयार की गई है। हाल ही में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्टेट बैंक के ताउन से बैंकिंग एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के तमाम बड़े बैंकों ने अपने स्टॉल्स लगाए ताकि एसएमई सेक्टर को कर्जों से आगाही मिल सके। एक्सपो का मकसद एसएमई सेक्टर के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी को यकीनी बनाना था। पाकिस्तान के मुकाबले में खित्ते के दीगर ममालिक में एसएमई सेक्टर तेजी से तरक्की कर रहा है, मगर पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फहीमान सैगल और ईसी मेंबरान फरदौस निसार और शबार अख्तर ने कहा है कि बैंकिंग एक्सपो से एसएमई सेक्टर को कर्ज की आसान शराइत पे फराहमी के लिए आगाही हुई है। हमारा शुरू से स्टांस लाहौर चैम्बर इस बात पे हमेशा से स्ट्रेस करता रहता है कि किसी मुल्क की इकोनॉमी में जो एसएमईज़ का कंट्रीब्यूशन है उससे हम खातिर खा फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो हमें इसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये सेक्टर ना सिर्फ मुल्क की इकोनॉमी में भी बेहतर किरदार अदा करता है, बल्कि जॉब क्रिएशन का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो भी एसएमई सेक्टर है। तो इस हवाले से उनको फाइनेंस करने के लिए हमने एक बैंकिंग एक्सपो का इनकाद किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकरीबन सारे ही बड़े बैंक यहाँ मौजूद थे और उन्होंने बहुत सारी प्रोडक्ट को अपनी डिस्प्ले किया। एसएमईज़ चूँकि किसी भी कंट्री की बैकबोन है, तो आपने देखा है हमेशा जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री को ही फ़ायदा दिया जाता है। तो हमने कोशिश की है कि हम एसएमईज़ और बैंक्स को ब्रिज अप करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो एसएमईज़ के दोस्त हैं वो हेजिटेट करते हैं, वो बैंक्स में जाते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि ये हमें सूद पे ही मिलेगा तो पता नहीं बड़ी दुश्वारियाँ होंगी। तो ये जो आसान कर्जा जात और सूद फ्री कर्जा जात हैं स्पेशली हैं, तो यहाँ सारे सेक्टर ही, लेकिन हमारा फोकस जो है वो सूद फ्री पे है। वो यहाँ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी मौजूद हैं और अपने एसएमई को इन्हांस करने के लिए भी यहाँ मौजूद हैं। आज की जो इस इवेंट का मकसद था कि हमारी एसएमई सेक्टर को प्रमोट किया जाए, और जिसमें हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और हमारे पिछले कुछ अरसे की जो कोशिशें थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ने बहुत सी, जो सबसे बड़ा मसला था कोलेट्रल्स का, और वुमेंस को कुछ लोन्स जो थे वो बड़ी सख्त शराइत पे दिए जा रहे थे। तो ये जो आज मेरी जब बात हुई स्टेट बैंक के तारिक साहब से और सरफराज साहब से, उन्होंने कहा जी कि हमने 1 जनवरी से जो कोलेट्रल की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया है और 1.5 मिलियन तक हम ख़वातीन को लोन विदाउट कोलेट्रल दे रहे हैं और 5% पे दे रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है और हमारी लाहौर चैम्बर और बिज़नेस कम्युनिटी की जो ख़वातीन हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अली फारूक से जानते हैं। जी अली, बताइएगा कि ये हमारा जो एसएमई सेक्टर है इसमें क्या मुश्किलात आ रही हैं और ये क्यों इतना डाउन होता जा रहा है। सिंस आप जानते हैं कि ये जो इस तरह की सनतें होती हैं ये किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती हैं। बिल्कुल सही कह और जब सनतें आपकी काम ना करें तो बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, बहुत से लोगों के चूल्हे बंद हो जाते हैं, जिससे हमें मुल्क में बहुत ज़्यादा खतरात लाहिक हो जाते हैं। क्या वजह है? जी बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं जी। एसएमई सेक्टर जो है किसी भी मुल्क की मैशत की बैकबोन है।
ऐसे और पाकिस्तान की भी इसी तरीके से बैकबोन यही है। अब जो ज़ुबो हाली का शिकार है बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उसका इम्पैक्ट नीचे एसएमई सेक्टर पे भी आ रहा है। एसएमई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, छोटी और दरमियाने दर्जे की जो सनतें हैं, हाँ। जो आप 10 मरले से लेके 5 मरले से लेके 3-4 कनाल तक की इसमें प्रेमिसेस के अंदर आते हैं, वो बेसिकली जो लोगों ने छोटे छोटे यूनिट्स बनाए होते हैं वो बेसिकली एसएमई सेक्टर है। इसमें हमारी जो खवातीन हैं वो भी बड़ी तादाद में मुंसलिक है। इस टाइम अगर खित्ते की बात की जाए तो एसएमई सेक्टर में सिर्फ जो बांग्लादेश सबसे आगे है। अच्छा। वहाँ छोटी और दरमियाने दर्जे की जो सनतें हैं बहुत कामयाबी से चल रही हैं और खवातीन की बहुत बड़ी तादाद इससे मुंसलिक है। उसके बाद फिर इंडिया का नंबर भी आता है। इंडिया में भी बहुत बेहतर पोजीशन पे एसएमई सेक्टर्स की ये सनतें चल रही हैं। और अब मैं पाकिस्तान का जिक्र करूंगा। पाकिस्तान में हमारे पास क्या मुश्किल 50 से 60 लाख के करीब एसएमई सेक्टर की ये सनतें छोटी बड़ी मौजूद हैं। तो इनको घरेलू सनतें भी कहा जा सकता है, जो घरों में भी लोगों ने बनाई है, खवातीन जो काम कर रही हैं वो भी इससे मुंसलिक है। इसका सबसे मेजर जो पहले गेस्ट को ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने लाइन पे ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे गेस्ट शबान अख्तर, चेयरमैन दारोगे वाला इंडस्ट्री ओनर एसोसिएशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। वेलकम ऑन द शो। आई वांट टू नो, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या वजह है हमारी एसएमई सेक्टर जो है वो क्यों मुश्किलात का शिकार है, जबकि आप देखे जाए कि पाकिस्तान में लाखों ऐसी इंडस्ट्रीज मौजूद है हमारी। जी, एसएमई किसी भी मुल्क की बैकबोन है, लेकिन इसको आज तक किसी ने भी उस तरह बैकबोन समझा नहीं। किसी भी जिस्म में अगर उसकी बैकबोन ही मजबूत नहीं है तो वो कैसे खड़ा होगा और कैसे चलेगा? वो जिस्म खड़ा नहीं हो सकता। आज हम अगर पाकिस्तान को देख रहे हैं कि हम लोन दर लोन लेके अगर समझते हैं कि मुल्क चल जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। हमें अपनी बैकबोन को दुरुस्त करना पड़ेगा, उस पे हमें पैसा लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ईज टू डूइंग बिजनेस के लिए काम करना पड़ेगा। आप देख लें जहां भी एसएमईज हैं, मैं चूंकि बतौर चेयरमैन दारोगा वाला इंडस्ट्री सर्व कर रहा हूं, मेरी खिदमत की जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा 2000 कॉटेज और एसएमई का क्लस्टर है। ये पाकिस्तान बनने से पहले से आज तक यहाँ इंडस्ट्री मौजूद है। इसको सॉफ्ट एरिया फॉर इंडस्ट्री करार दिया गया है। लेकिन जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जितने भी अवामी जो नुमाइंदे थे, आज तक एक पैसा इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगा। ये एम्प्लॉयज और दावा करती है कि दोनों हवाले से ये नजरअंदाज है। लेकिन हुकूमत तो दावा करती है कि जी एसएमई सेक्टर्स के लिए कर्ज हासिल करना बहुत आसान है, मगर अगर आपकी बात में सुनूं तो जमीनी हकायक कुछ नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल मैम, ऐसे ही है कि मैंने खुद ये पिछले दिनों ये मेरे पास लाहौर चैम्बर आए थे। मैं लाहौर चैम्बर में भी बतौर बोर्ड मेंबर सर्व कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ मैंने अपनी कंपनी के प्लेटफॉर्म से जो अप्लाई किया हुआ है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। बहुत से दोस्तों ने अप्लाई किया है, उसमें किसी को रिप्लाई नहीं आ रहा। तो ये जो बताया जाता है अमली तौर पे ये उसके बरअक्स है सूरत-ए-हाल। अच्छा शबान साहब, ये चीज बताइएगा कि ये दारोगा वाला भी क्योंकि क्लस्टर है एसएमई सेक्टर का, जहां आप चेयरमैन भी हैं, और आप जब इलेक्ट हुए थे उससे पहले भी बड़ी मुश्किलात का सामना वहां लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को करना पड़ा था। उस एसएमई सेक्टर के लिए कुछ बेहतरी के लिए भी कोई इकदाम उठाए गए हैं जो उधर आपकी हद तक जो जिम्मेदारी आपने पूरी की कोशिश की? जी हमने अपने तई जो कोशिश की है, अदारों से मिले हैं, तो इसमें जो अदारा जाती सहूलियात हैं या लाइजनिंग है अदारों से, वो हमने बेहतर की है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं लेस्को के साथ, LWMC, वासा, पुलिस और अदर डिपार्टमेंट। वहाँ से हमने अपने जो एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से लेस्को से 9 रुकनी स्टाफ हासिल किया, जो 24 घंटे हमारे मेंबरान की कंप्लेंट्स जो है उनको देख रहा है। इसी तरह बाकी इदारों से हम मुंसलिक हैं और वहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है ईज टू डूइंग बिजनेस के हवाला से सहूलतें मिलें, तंग ना किया जाए। शबान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो स्टेट बैंक की एसएमई फाइनेंसिंग स्कीम्स हैं, उससे अब तक कितने कारोबार जो है उन्होंने फायदा उठाया है, बाकी में ही फायदा उठाया हो? अभी तक मैंने तो कोई एग्जांपल नहीं देखी इस तरह की। अच्छा। लोग फायदा सुना है कि लोगों को मिल रहा है या मिला है, लेकिन मेरा जो जाती तजर्बा है या मेरे एरिया का जो एसएमईज हैं जिनको मैंने अप्लाई करवाया है, ऑनलाइन फॉर्म फिल किए हैं, उनको अभी तक कोई रिप्लाई नहीं।
तो शबान साहब, क्योंकि लाहौर चैम्बर के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, यहाँ एसएमई के हवाले से एक्सपो भी हुई थी और सारे बैंक्स एक ही अम्ब्रेला तले लाहौर चैम्बर के मौजूद थे, स्टेट बैंक के भी स्टॉल्स लगे थे, बाकी बैंकिंग पे भी। तो उन्होंने तो उस टाइम बड़ा दावा किया था कि जी हम 0 रेटिंग पे भी दे रहे हैं या पता नहीं 5% पे या 4% पे दे रहे हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन होती नजर नहीं आ रही। ये रेड टेपिज्म कहाँ रुकी हुई है जिसकी वजह से ये कर्जों के असूल में इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? नहीं अली भाई, ये जो एक्सपो हुई थी उसमें वो जो सूद फ्री प्रोडक्ट है वो कोई नहीं थी इसमें इधर। अच्छा। उन्होंने कहा था हम तो जो है ना ये कम सूद पे जो है आपको लोन दे रहे हैं, लेकिन ये जो हुकूमत पंजाब की तरफ से 3 करोड़ 5 करोड़ वाली और वो जो 1 मिलियन वाली वो स्कीम इन बैंक्स के पास नहीं थी। आज हमारे पास सेक्रेटरी इंडस्ट्री आए थे, उन्होंने कहा है कि हम इसको आसान करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एक कमेटी बनाते हैं जिसके तवज्जो से आप इसको जो है ना लोन हासिल करने के लिए हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और बताएंगे कि ऐसे हासिल किया जा सकता है। अब देखें आइंदा सिनेरियो क्या बनता है। तो ये एसएमई सेक्टर इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहा है पाकिस्तान में? अगर कंपेयर किए जाए बड़ी इंडस्ट्री के साथ, तो एसएमई सेक्टर की कई जो वो अपना रजिस्टर्ड भी नहीं है, मसलन उन्होंने वो फाइलर भी नहीं बने, वो छोटी छोटी जो बिल्कुल कॉटेज इंडस्ट्री जिसे कहा जा सकता है। जी 2 चीजें हैं। आपका सवाल 2 सवाल हैं आपके एक सवाल में। एक तो है कि स्टैंड कहाँ करता है एसएमई सेक्टर। मैंने पहले भी जैसे अर्ज की है कि ये बैकबोन है मुल्क की, लेकिन इसके लिए ना तो कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ना कोई स्पेशल एक्सपोर्ट जोन बनाया गया। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ही जोन बने हैं पहले भी, जबकि बनने सबसे पहले ये चाहिए थे। आज हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं। पिछले दिनों मिनिस्टर इंडस्ट्री शाफी हुसैन साहब से हम मिले थे, हमने उन्हें प्रपोजल दी थी कि आप ये अभी हमारे पास ये दरोगावाला वाली साइड पे ही रोडा काम कर रहा है, वहाँ जगह पड़ी हुई है, आप 1 से 4 कनाल तक के स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमें बना के दें और वो इस तरह का जो है उसका खदोखाल होगा। क्योंकि IMF की तरफ से अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, वो लार्ज स्केल पे है। अभी आप कॉटेज या SMEs को देंगे उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो दूसरा सवाल ये है कि ये लोग रजिस्टर्ड क्यों नहीं होते। अभी सुपर टैक्स कल हम देख रहे थे कि वो इम्पोज कर दिया गया पिछले दिनों। हम ये कहते हैं कि आपने अगर हदफ पूरा करना है तो मुआशी ना हमवारी खत्म करें, आप टैक्स नेट बढ़ाएं। जो लोग टैक्स से दायरागाह से बाहर हैं उनके लिए ईज कर दें, इसको FBR सिस्टम को आसान बना दें, 1 विंडो कर दें ताकि लोग खुश दिली से मुल्क को टैक्स दें, ना कि वो दाएं बाएं से करप्शन की नजर हो। पैसे लोग दे रहे हैं लेकिन डरते हुए टैक्स नेट में नहीं आते कि जो हरासमेंट की फजा है, इतमाद की फजा नहीं है। लेकिन उसके लिए FPR ने शिकंजा तो बहुत ज्यादा सख्त कर लिया हुआ है कि FPR के आप दायरेदारों के अंदर आ ये मैम जितना मर्जी शिकंजा ये करते रहें, जब ये सनत ही नहीं रहेगी, सनत चलेगी नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, तो ये FBR कहाँ से खींच लेगी। आप क्या समझते हैं बेसिक रुकावटें हैं कहाँ SME सेक्टर के लिए? रुकावटें हैं कहाँ? जी मैं बताता हूँ जी। ये अगर एक मुर्गी एक अंडा दे रही है ना, अब उसका अगर उसको ज़िबा करने के चक्कर में पेट चाक कर लेंगे तो वो फिर आपने जो एक निकालना है वो भी नहीं निकाल सकेंगे। आपने देखा है कितनी इंडस्ट्री मुल्क से मूव कर गई है और बाकी भी लोग पर तोल रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि निकले हम। जी सर्वाइवल नहीं है, हम कहीं दुबई चले जाएं या कहीं और चले जाएं। तो ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि आप इतमाद की फजा कैसे बहाल करेंगे। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी देनी चाहिए, हमेशा की मईशत करना चाहिए और कम से कम 10 से 20 साल की एक पॉलिसी देंगे और ये हरासमेंट का कल्चर खत्म करेंगे तो लोग, और टैक्स जो है वो 18% से आप 7-8% पे लें। आप देखें मुल्क तरक्की भी करेगा, हदफ भी पूरे होंगे और हमें ज़र मुबादला भी हासिल होगा, हम लोन से जान छुड़ा लेंगे। तो शबान साहब आप देखें ना, जिस तरह लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 2 धड़े थे, वो तो आपस में एक यूनिट एक पेज पे आ गए। तो आप लोग हुकूमत के साथ बैठ के क्यों नहीं कोई चीज फैसला करते? हुकूमत आपको क्यों नहीं साथ बिठाती, कोई ऐसे फैसले करती जो इंडस्ट्री के लिए मुस्बत साबित हो? जी मैम, हम तो पहले भी यही गुजारिश करते हैं कि ये हदफ हमने पूरा करना है, आइए हमसे मिलिए, हम बताते हैं कि ये आप कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ये जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उन्हें सोचना चाहिए और हमारी जो तजावीज़ हैं
उनकी रोशनी में ये अगर बजट तरतीब देंगे, टैक्स पॉलिसी बनाएं और सारी चीजें इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। आप देखिएगा ये जो हदफ है ये भी और करंट डेफिसिट भी पूरा हो जाएगा। शबान साहब ये बताइएगा, जो आपकी दरोगा इंडस्ट्री ओनर एसोसिएशन है, तो क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए, उसके लिए क्या किरदार अदा कर सकता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़े? आपकी जो एसोसिएशन है, जो आपकी इंडस्ट्री है, वो क्या कर सकती है एसएमई से? जी मैं तकरीबन 5 साल से इंडस्ट्री को आलमी सतह पे एग्जीबिशंस में लेके जा रहा हूँ। अफ्रीकी मार्केट $3.2 ट्रिलियन की है, तो पाकिस्तान बासानी अपना करंट डेफिसिट वहां से पूरा कर सकता है, लेकिन उसके लिए एसएमई को फोकस करने की जरूरत है। हमारे अरबाब इख्तियार एसएमई के ढांचे पे तवज्जो दें, सिर्फ 4 चीजें कर लें। एक तो जो टैक्स है वो जैसे मैंने अर्ज किया कोई उसको कम करें। इसका जो एनर्जी है और रीजन में जो है 6-7 सेंट की आप उस लेवल पे ले आए। काइबर जो है वो आप वो भी 6-7 और 8 या 8% तक कर दें। इसी तरह फिर जो चूंकि जो टैलेंट है इस क्षेत्र में उसकी कमी नहीं है, आप जो काम करना जानते हैं उनको फाइनेंस करें। ये दाएं बाएं जो दूसरी स्कीमें हैं या वो जो आपने मुल्क को या आवाम को वो लगा दिया है हाड हरामी पे, उनको जो आप दे रहे हैं कोई इनकम सपोर्ट या उस तरह, आप प्रोडक्टिविटी पे लगाएं। और ये जो एसएमईज हैं जब ये खड़ी होंगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, लोगों की इज्जत नफ्स भी मजरूनी होगी और ये मुल्क देखेगा आप कहां से कहां जाता है। अच्छा, ये आपकी हुमायूं अख्तर से भी मुलाकात हुई थी जो मिनिस्टर है, तो उनको भी ये तजावीज आपने दी है कोई? वो क्या कहते हैं इस हवाले से? जी मैंने उन्हें दिखाया है, तजावीज नहीं दी, रियलिटी में भी सारी चीजें दिखाई हैं। उस दिन एक्सपो में आए थे और हम इकट्ठे ही थे। उन्होंने मैं अप्रिशिएट करूंगा बड़ी दिल जमी से, बड़ी तफसील से और बड़ी ही दिलचस्पी से अपने पूरे स्टाफ के साथ एक एक तजवीज नोट की है, सुनी है और आइंदा उन्होंने सेक्टोरियल मुलाकातों का हमें जो वादा किया है, यकीन दहानी दिलाई है कि हम मिल के रिवाइवल करेंगे। जिस तरह हमने इसमें समीडा में रिवाइवल की है, इसमें भी करेंगे। और आपकी तजावीज़ की रोशनी में जो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम पे दस्ते शफकत हो, हमने कहा था ना ज़रा नम हो, तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, तो उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम आपसे मिलेंगे और मिल के समत का तयन करेंगे कि जहां जहां बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, वो दूर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन अगर आपने फजाइल साहब मैं पूछना चाहूंगा कि क्योंकि लाहौर चैम्बर के भी आप रहे हैं ईसी मेंबर हैं, तो शबान साहब ये फहीम सहगल साहब भी आ गए, ये अक्टूबर में उन्होंने चार्ज संभाला था। क्या पोजीशन देख रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से अब लहजन बेहतर हो गया है लाहौर चैम्बर का माजी की निस्बत इनकी सदारत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो ब्यूरोक्रेसी से भी और जो हमारे हुकूमती नुमाइंदे हैं वो हमारी उनसे मुलाकातें जारी हैं। वो भी लाहौर चैम्बर तशरीफ ला रहे हैं और हम भी वहाँ जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब हम किसी नतीजे पे भी पहुँचेंगे। चूँकि जो मुलाकातों का असल चीज़ तो होती है ना कि आप जो कहते हैं या बोलते हैं, ताजर और सनतकार की नुमाइंदगी करते हैं, उसका हासिल क्या है। तो हम उस सिलसिले में कोशिश हैं, खाली बयानबाजी तक नहीं, कोशिश है कि हम अपने मुल्क को, मिल्लत को अपने पाँव पे खड़ा करें और अपने अरबाब इख्तियार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे बगैर आपकी माशी पॉलिसी नामुकम्मल रहेगी, उसमें सुकम रहेंगे, उसमें फुकदान रहेगा। आप इसी तरह हरासमेंट का जो वो टैक्स दर टैक्स वो करते जाएंगे, जो ऑलरेडी मुल्क को टैक्स दे रहे हैं उनका गला दबाते जाएंगे। आप हमारे पास आइए, हमारी बात सुने और हम बताएंगे हदफ ऐसे पूरा होगा। शबान अख्तर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी अली फारूक, आप मुझे बताएं कि आपने अख्तर साहब की भी गुफ्तगू सुनी, उनका भी यही कहना था कि FBR का टैक्स जो है वो कम करें, लोगों को ईज़ करें ताकि लोग शौक से काम करें। इंडस्ट्रीज़ जो है, सिंस SME जो है एक मुल्क की बैकबोन है, सनतें आपको पता है, इसके बगैर आपका मुल्क इकॉनमी नहीं चल सकती, तो क्यों नहीं हुकूमत इस चीज़ के ऊपर देखती है? और आप क्या समझते हैं कि अगर ये जिस तरह इंडस्ट्रीज़, बहुत से लोग यहाँ से बाहर चले गए हैं और अगर ये मुल्क के हालात बेहतर हो जाते हैं, इंडस्ट्री के हालात बेहतर हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि वो इंडस्ट्रीज़ जो बाहर चली गई हैं वो वापस आएंगी?
जी, बड़ा अच्छा अहाता किया जी आपने। मैं आपको तफसीली इसका जवाब भी देता हूँ। हाँ। असल चीज़ ये है कि जी ये इस टाइम जो हमारे वफाकी वजीर भी हैं, ये भी एक बैंकर हैं, इन्होंने टारगेट सेट कर लिए हैं कि जी इतना टैक्स हमने इधर से इकट्ठा करना है, इतना करना है, इतना, जैसे बैंकों के टारगेट्स होते हैं। तो इस तरह मैशत नहीं चलती। मैशत चलती है जी ये सनत के साथ। आप सनत को निचोड़ के उनको हरास करके FBR उनसे टैक्स वसूल जबरन करती जाएगी, हरास भी करती रहेगी। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो तमाद उसका खत्म होता जाता है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, आप ये देख लें फजाइल साहब, कितना इन्वेस्टर आया है। मेरा तो गवर्नमेंट से सवाल है कि ये 6 माह में कितनी गैर मुल्की सरमायाकारी आई है। हाँ। सिर्फ ये बता दें, जो इंडस्ट्री के वाले से, दफाई के वाले से मैं बात नहीं करूंगा, दफाई सौदे वो अलग है, उसका कोई हमारे से ताल्लुक नहीं। हमने अपनी इंडस्ट्री की रिवाइवल की बात करनी। कितनी सरमायाकारी इंडस्ट्री के लिए आई है, कितने सरमायाकार पाकिस्तान में आए हैं 6 माह में। तो मैं ये बता सकता हूं कि आए तो पता नहीं है या नहीं आए, यहां से गए कितने। पाकिस्तान से जो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 100 अरब डॉलर सिर्फ दुबई में शिफ्ट हुआ है। अब यहां से अंदाजा लगा लें कि सनतकार और मजीद भी पर तो खड़े हैं कि हम जाएं, क्योंकि हालात ऐसे हैं। सही। और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपकी मैशत पे पड़ेगा, साथ साथ उन्होंने रोजगार यहाँ से नहीं लेकर जाना। हाँ। उन्होंने जहाँ अपनी इंडस्ट्री लगानी, वहीं से रोजगार लोगों को मिलेगा दूसरे ममालिक से। यहाँ पर तो कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, 20-21% तक आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। ये क्वेश्चन मार्क है इस चीज पे। अब एक बहुत बड़ा मायदा किया, मैं आपके प्रोग्राम की वजह से बता दूं, इंडिया बड़ी खामोशी से चल रहा था। ट्रंप साहब ने उस पर टैरिफ भी लगा दिया, उसको डराया धमकाया भी, लेकिन बड़ी खामोशी से यूरोपियन यूनियन के साथ उसने एग्रीमेंट अपना कर लिया 0% ट्रेड के ऊपर। और ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी उधर। और हमने क्या किया है, हमें ये अपना हाथा करना चाहिए। हमें अपनी खारजा पॉलिसी पर भी असर नौ जायजा लेना चाहिए। इकोनॉमी जो माशी पॉलिसी है वो अपने मुल्क के मफाद में बनानी चाहिए, पहले इकोनॉमी का सोचना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, अभी आप ये कह रहे थे, ये टैक्सेस कैसे इकट्ठे होंगे जब यहाँ टैक्स देने वाले नहीं रहेंगे। जो आप एक खास किस्म की ही सिर्फ सेक्टर पे टैक्स लगाई जा रहे हैं सनत के ऊपर, उसको दबाई जा रहे हैं, या सैलरी क्लास को जबरन उनसे टैक्स वसूल किया जा रहा है, सैलरी क्लास से को भी नहीं छोड़ा जा रहा। ये टैक्सेस आप इकट्ठे करें, जब सनत चलेगी तो टैक्सेस भी होंगे। आप टैक्सेस की शरह कम करें और इंडस्ट्री को फलने फूलने दें। 2027 तक ये IMF का ये इस प्रोग्राम में है। खुदा ना खास्ता अगर मैं ये कहूं कि अगर ये मैशत अपने पांव पे खड़ी नहीं हुई 2027 तक, तो ये हमें एक खुदा ना खास्ता एक और प्रोग्राम की तरफ ना जाना पड़ जाए। नहीं तो मजीद कोई पॉलिसीज आ रही हैं और हुकूमत इस बात को एक्सेप्ट करती है कि पॉलिसी बनाना और उस पर अमल दरामद कराना बहुत बहुत बड़ा फर्क है। ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। बिल्कुल हुकूमत को इस टाइम इतराक हुआ है इस चीज का। चैम्बर्स में मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, वो तजावीज़ मांग रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, वो उनको समझ आ गई है कि भाई ये पाकिस्तान से सरमाया ड्रेन हो रहा है। पाकिस्तानी ही पाकिस्तान से सरमाया लेकर जा रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां तो वैसे मेहमान होती हैं, आज इधर तो कल किधर। वो भी कई दहाइयों आपकी मेन अपनी इंडस्ट्रीज हैं, और वो भी कई दहाइयों के बाद वो पाकिस्तान से निकल रही हैं, निकल चुकी हैं। और हमारी जो मेन इंडस्ट्री है, हमारे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पाकिस्तानी हैं, वो अपनी इंडस्ट्रियां अगर बंद कर रहे हैं, उनको इसका इतराक हुआ है। अब इस इतराक के लिए उन्होंने तजावीज़ मांगनी शुरू कर दी है। चैम्बर से मांग रहे हैं, यानी इन लोगों से मांग रहे हैं तजावीज़ पर अमल दरामद करना असल बात। देखिए, आप तजवीज़ लेके चल जाएंगे। ये लास्ट बजट में भी 2025-26 का जो बजट आया था जून में, उससे पहले फरवरी में ये तजावीज़ मांगी थी गवर्नमेंट ने कि हमें तजावीज़ दे। सारे चैम्बर से मांगी गई, फेडरेशन से मांगी गई, तजावीज़ दी गई, लेकिन फजाइल साहबा वो रद्दी की टोकरी में तजावीज़ फेंक दी गई। जब बजट आया तो उसमें एक भी वो तजवीज़ नहीं थी शामिल जो कि चैम्बर्स की तरफ से दी गई थी। अभी भी उनसे अब इन्होंने नए साल के माली बजट जो आना है जून में, उसके लिए तजावीज़ मांग ली है। ये जारी है। फारूक, मैं यही तो पूछना चाहती हूँ, मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्यों नहीं चैम्बर के, देखें जिनके कारोबार हैं चैम्बर में, तो वही लोग हैं ना, वही हेड कर रहे हैं और वो बेहतर तजवीज़ दे सकते हैं, बेहतर तरीके से इनको बता सकते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है और हम अपनी मईशत को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हुकूमत ऐसे लोगों को अपने साथ लेके क्यों नहीं बैठती? बिल्कुल स्टेक होल्डर्स हैं जी, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये स्टेक होल्डर्स हैं, इनको लेकर बैठेंगी, वो तजावीज़ देंगे और तजावीज़ भी देंगे और इनकी और बजट में वो चीजों को शामिल करें। और मैं आपको लिख के देता हूं कि हमारी इंडस्ट्री भी बढ़ जाएगी और हमें रोजगार भी मिलेगा और गवर्नमेंट को टैक्सेस भी मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये IMF के वाले से मैं बता दूं, IMF ने एक रिपोर्ट IMF के कहने पे जारी की थी। उन्होंने बड़ी सख्त करप्शन बताई है सरकारी महकमों में, और ये गवर्नमेंट के अखराजात जो इतने ज्यादा शाहाना, उस क्वेश्चन मार्क उन्होंने डाला है कि भाई इसको कम करें, ये कम करप्शन खत्म नहीं होगी। अब आप किसी सरकारी मुलाजिम
या महकमे में अगर आप चली जाती हैं, आपने अगर बिजली का मीटर भी लगवाना है ना फजाइल, पैसे दिए बगैर आपका काम नहीं होगा। ऐसा ही है। आपको या अप्रोच होगी आपके पास या फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये लिखी पड़ी सी बात है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को वो भी इस चीज को समझते हैं और पैसों के बगैर काम नहीं चलता। या बेशक जो एमडी सुई गैस है उनको भी पता है जो मीटर है नीचे वो पैसों के बगैर नहीं लगेगा। जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा ना हमारे गवर्नमेंट के अदारों के अंदर, उस वक्त तक ये मामला बेहतर नहीं हो सकते। हमारे गवर्नमेंट के इदारों में बड़ी करप्शन है, बड़े बड़े स्कैम्स हैं, इसको पूरा करना है, उसको खत्म करने की जरूरत है। साथ ही साथ गवर्नमेंट को अपने अखराजात खत्म करने की जरूरत है। आज भी आप देख लें कि प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं और पीछे गाड़ियां चल रही हैं, सारी ट्रैफिक रोकी होती है, कोई जजेस जा रहे हैं, कोई वीआईपी, कोई मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, सीएम साहबा जा रही हैं, ये लोग जा रहे हैं। आप ये वीआईपी कल्चर को खत्म करें। नहीं तो जो आपको बैंकों की जो स्कीमें हैं वो आपको लगता है कि जो छोटे कारोबार हैं उनकी जरूरत के ऐन मुताबिक हैं? देखिए जी, बैंकों की स्कीमें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं ये भी बता दूं, बैंकों की स्कीमों के लिए सबसे पहले आपको फाइलर होना पड़ेगा। आपने अगर कर्जा लेना है, एसएमई सेक्टर में बदकिस्मती है कि हमारे ये एसएमई सेक्टर के जो लोग छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो फाइलर नहीं है। वो घबराते हैं, डरते हैं। कुछ इनमें से अनपढ़ हैं, कुछ मतलब पढ़े लिखे मिडिल क्लास फैमिली से कुछ का ताल्लुक है। वो सारा लेन देन पैसों हाथों ये यानी थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करते, हुंडी के जरिए कर लेते हैं या जो मामला है वो घबराते हैं इस चीज से। आप कम से कम उनका एतमाद बहाल करें ताकि वो आए इसमें और आपके टैक्स नेटवर्क में भी आए। टैक्स नेटवर्क में जो आते हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, वो तो कहते हैं हमारे गए जी, हम पे सारा बोझ बचा ही कुछ नहीं। और जो हरासमेंट है उससे भी वो डर रहे हैं कि जी हम टैक्स नेटवर्क में आ जाएंगे तो हमें तो पकड़ा जाएगा। आप पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दें, अच्छी इन्वायरमेंट दें, तो फिर उसी सूरत में ये लोन भी ले सकते हैं। और लोन के लिए मैं आपको बता दूं कि एक्सपो, ये बैंकिंग एक्सपो हुई थी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, बड़े बड़े बैंक वहां मौजूद थे। लेकिन बैंकों की भी तो कोई कम डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी नहीं है। आप सही कह रही हैं। अभी शुभान साहब ने कहा जी हमें किसी एक का भी रिस्पॉन्स नहीं आया, हमने अप्लाई किया। अब यही वो चीजें हैं, आप इसको इजी करें। इतनी आपने उधर तकरीरें की बैंकर्स ने, तो हम आपको फौरी तौर पे कर्जों की सहूलत देंगे। भाई आप उसके तरीकेकार को आसान बनाएं। वो आप सही कह रही हैं, इतनी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है कि वो डॉक्यूमेंटेशन से चालू होकर भाग जाते हैं। हाँ जी, वो उससे चालू होकर कहते हैं जान छोड़े हमारी, हम क्या लेना। और दूसरा ये आप ये भी बात उन्होंने पहले आपको याद होगा, पहले आपको क्रेडिट कार्ड्स भी इजीली मिल जाया करते थे। जी जी, अब वो भी नहीं मिलते। अब बस आप अपना पैसे खर्चे अपने डेबिट कार्ड जी, वो भी नहीं मिलते। दूसरा ये कि जब तक आप बिजली की कीमतों को कम नहीं करेंगे, गैस की कीमतों को कम नहीं करेंगे, शरह सूद को आप अपने दीगर जो ममालिक है, रीजनल ममालिक, उससे हम आहंग नहीं करेंगे, कम नहीं, उसकी सतह पे नहीं लेकर आएंगे, आपकी बैकबोन जो इंडस्ट्री है, एसएमई सेक्टर, वो कैसे फले फूलेगी, आपकी ऊपर वाली इंडस्ट्री कैसे बचेगी। ये चीजें करने की सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। अगले प्रोग्राम में बात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।